हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में आरएनए कहते हैं। जो हमारा आरएनए है वो भी क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड है, जैसे हमारा डीएनए होता है। ये जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है सेल्स के अंदर, उसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है, आरएनए इन्वॉल्व होता है। तो आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो आरएनए है वो किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डीएनए की ही तरह होता है। ये भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। हर एक आरएनए में क्या है, 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। क्या क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। देखो, जो हमारा डीएनए होता है ना, उसमें जो शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज। जबकि आरएनए के केस में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या होती है, राइबोज। डीएनए से ही आरएनए फॉर्म हो रहा है, पर थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो क्योंकि हम जब कहते हैं कि डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म हो रही है, मतलब जैसा डीएनए है वैसा ही उसकी जो दूसरी कॉपी होगी सिमिलर होगी, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू, रेप्लिकेशन के थ्रू। पर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जब क्या होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, तो वहां पे क्या है, आरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो तो सेम होगी, पर उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। कहाँ पे, कि डीएनए की जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है, जबकि आरएनए की शुगर मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं, राइबोज के। फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। जिस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइपोलर होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। बाकी हमारा ये न्यूक्लियोटाइड से ही बने। एक और डिफरेंस होता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे आरएनए में, वो क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जबकि डीएनए के केस में क्या होता है, कि जो हमारी यूरेसिल है उसके जगह पे क्या होता है, थाइमिन। तो हमारे डीएनए के नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। जबकि आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो ये क्या है, डिफरेंस डीएनए और आरएनए में। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यूरेसिल थाइमिन की जगह ले लेता है, बाकी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें आरएनए की, तो आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। सबसे पहले जो एमआरएनए है, जिसका नाम क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर क्या है, जो मैसेज दे रहा है, जो मैसेज, जिसके पास मैसेज है, जैसे डाकिया होता है ना, पोस्टमैन, उसके पास क्या होता है, मैसेज होता है जो आपको दूसरे तक पहुंचाना है। ठीक है, आप उसको अपने लेटर में लिखेंगे और उसको दूसरे तक पहुंचाना है। तो उसी तरीके से एमआरएनए होता है। एमआरएनए क्या करता है, क्योंकि आरएनए किससे बना, डीएनए से बना, तो डीएनए के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो किस पे ट्रांसफर हुई, आरएनए ने। और आरएनए ने क्या करी, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज करी और कहाँ तक पहुंचाई, राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो हमारा जो एमआरएनए है वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। सेकेंड आरएनए का टाइप आरआरएनए, जिसे क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अब क्या होता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उस टाइम पे क्या होता है, कि हमारा जो प्रोटीन फॉर्म हो रही है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, राइबोसोम तक क्या करी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम पे राइबोसोम्स फॉर्म करता है, क्योंकि राइबोसोम्स फॉर्म होंगे तभी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, क्योंकि राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या कराना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, राइबोसोम्स। तो आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स को फॉर्म करना, बनाना। कब, जब प्रोटीन सेल स्ट्रक्चर में या सेल्स के अंदर क्या होना है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं, राइबोसोम्स फॉर्म करते हैं। तीसरा टाइप है हमारा ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए।
ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको वो कहाँ पहुंचाने का काम करता है, राइबोसोम्स तक। ठीक है, जो भी अमीनो एसिड हमारे सेल के अंदर वो उनको ट्रांसफर करने का काम, क्योंकि इसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए किनको ट्रांसफर कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को। कहाँ पे, राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स में क्या होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होनी होगी उस टाइम पे ट्रांसफर आरएनए क्या करेंगे, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का या ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे क्या हो, जो एप्रोप्रिएट एम आरएनए कोडोन है उनसे क्या हो, एप्रोप्रिएट मैचिंग हो पाए। क्योंकि आरएनए में जो भी कोड होगा, क्योंकि एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, मैच कराने का काम करेगा। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम पे अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे क्या हो, जो एमआरएनए के कोडोन हो वो क्या हो, सही से मैच हो पाए। आरएनए के फंक्शन की बात करें तो आरएनए के जितने भी टाइप पड़े उसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करने में। तो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी, मैसेंजर आरएनए वो किस तक पहुंचाने का काम करता है, राइबोसोम में। और राइबोसोम में क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना। सेकेंड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा आरएनए और टीआरएनए है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि आरएनए क्या करते हैं, राइबोसोम्स फॉर्म करते हैं, और राइबोसोम्स में क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं कि जो भी कोडोन है या जो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं राइबोसोम से। और जो भी एप्रोप्रिएट क्या है, कोडोन है, उनको क्या करने का, मैच कराने का काम करता है। और ये किसके दौरान होती है, कब होती है सारी चीजें, जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है सेल में। तो आरएनए और ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। लोकेशन की बात करें तो हमारा जो डीएनए वो कहाँ पे मिलता है, डीएनए हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में मिलता है। और कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपने खुद का डीएनए होता है। ठीक है, पर आरएनए कहाँ पे मिलता है, एक तो न्यूक्लियस में। कब, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है, जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है। दूसरी जो लोकेशन है हमारे आरएनए की, वो क्या है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कब मिलता है, जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस मिलती है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब आरएनए से क्या हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसमें ट्रांसलेट हो रही है, प्रोटीन में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब आरएनए ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो हमारे आरएनए कहाँ कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। सिंथेसिस की बात करें तो हमारा आरएनए कैसे सिंथेसाइज होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो डीएनए का टेम्पलेट है उसी से क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होता है। तो आरएनए कैसे सिंथेसाइज होता है, डीएनए से। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल है ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड मींस कि जो आरएनए है ना, ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता रहता है और सेल के अंदर डिग्रेड होते रहता है, मतलब बनता रहता है और खत्म होता रहता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, बार बार सिंथेसिस हो रही है, तो बार बार क्या है, हमारा आरएनए फॉर्म हो रहा है, बार बार वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल होता है। पर जबकि डीएनए क्या है, वो हमारी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जितनी भी हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है या जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये कराना किसका काम है, डीएनए का। पर आरएनए क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए क्या होता है, ये शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल होता है। ये सिंथेसाइज होता है और डिग्रेड होते रहता है। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, रेगुलेटरी फंक्शन, तो जितने भी हमने टाइप पढ़े ना, एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर आर एन ए, उसके अलावा कुछ आर एन ए होते हैं। वो क्या होते हैं, माइक्रो आर एन ए, जिसको आप शॉर्ट में एम आई आर एन ए कहते हैं। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, जिससे क्या होता है, एसआई आरएनए। तो ये दोनों जो आरएनए है, एम आई आरएनए और एस आई आरएनए, ये क्या करते हैं, जो एम आरएनए होता है उसकी स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन समझ गए ना, कि जब क्या होता है आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है। जब हमारा एमआरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए की स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन को कंट्रोल करके जो जीन एक्सप्रेशन है उसको क्या करते हैं, रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से आरएनए, mRNA एंड siRNA। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम अपने टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए स्टैंड फॉर। आरएनए का मतलब क्या होता है? आरएनए मीन्स होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सही ऑप्शन है सी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन है कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट कौन से हैं? अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो डी ऑक्सी राइबोज, राइबोज, थाइमिन, बोथ बी एंड सी। तो हमारा जो डी ऑक्सी राइबोज और थाइमिन है ये दोनों किसके कंपोनेंट है? डीएनए के। तो आरएनए कंपोनेंट क्या है? राइबोज। तो सही ऑप्शन है बी, राइबोज, क्योंकि राइबोज क्या होती है? आरएनए शुगर मॉलिक्यूल होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा सेल में एमआरएनए का काम क्या है? जो हमारा एमआरएनए होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो एमआरएनए क्या करता है? डीएनए के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरीज करता है और इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाता है? राइबोसोम्स में। तो सही ऑप्शन है बी, कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। चौथा क्वेश्चन है कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं आरएनए और डीएनए में, ऐसा क्या यूनिक कंपोनेंट है जो आरएनए में मिलता है डीएनए में नहीं मिलता है? तो हमें पता है नाइट्रोजनस बेस हमारे डीएनए में क्या क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। जबकि आरएनए में क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो हमारा डीएनए में क्या होता है? थाइमिन, और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। तो यूनिक जो हमारा बेस है आरएनए में वो क्या है? यूरेसिल। तो सही ऑप्शन है डी, यूरेसिल। पांचवा क्वेश्चन है कि हमारा जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही है सेल में, तो ये प्रोसेस जो क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन, ये सेल में कहाँ पे होती है? तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होती है? डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होती है। तो सेल में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है। तो सही जवाब है बी, न्यूक्लियस। छठा क्वेश्चन है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उस टाइम पे कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है? तो अमीनो एसिड को कौन कैरीज करता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं और जो सही कोडोन होता है उसको मैच कराने का काम करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो सही जवाब है सी, ट्रांसफर आरएनए। सातवां क्वेश्चन है कि जो आरएनए है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? जो हमारा आरएनए है ये क्या करता है? प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम्स फॉर्म करता है। तो सही जवाब है बी, फॉर्मिंग राइबोसोम्स, क्योंकि आरएनए का मेन काम क्या है? राइबोसोम्स बनाना। एट्थ क्वेश्चन है कि हमारी जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो एमआरएनए कौन सी प्रोसेस में डिकोड होता है? तो हमारा एमआरएनए जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुंचा रहा है उसको? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम तक, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, या एमआरएनए की प्रोटीन में डिकोडिंग होना। ठीक है, डिकोडिंग और ट्रांसलेट होना सेम बात है। तो एमआरएनए क्या होता है? डिकोडिंग में इन्वॉल्व रहता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सही जवाब है ए, ट्रांसलेशन। नाइन्थ क्वेश्चन है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उस टाइम पे यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे आरएनए की लोकेशन क्या होती है? तो हमें पता है आरएनए हमारे सेल्स में दो जगह में मिलता है, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में कब मिलता है? जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और साइटोप्लाज्म में जब हमारा क्या होता है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे आरएनए राइबोसोम्स में मिलता है। तो सही जवाब है बी, राइबोसोम्स।
10वां क्वेश्चन है कि जो हमारा mRNA है, ठीक है, उस mRNA का जब क्या हो रहा है, उसको जो भी रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे कौन सा आरएनए इन्वॉल्व होता है। तो हमने कौन कौन से आरएनए पढ़े थे, mRNA और siRNA जो इन्वॉल्व रहते हैं mRNA की स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन के जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में। तो आरएनए का कौन सा टाइप इन्वॉल्व रहता है mRNA के इंटरफेरिंग को रेगुलेट करने के लिए, mIRNA। तो सही जवाब है सी, mIRNA। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।